सावरकर इंडियन हिस्ट्री का बेहद कंट्रोवर्शियल व्यक्ति, किसी के लिए हीरो रहे, कोई इनको खलनायक बनाने के लिए तुला रहे। कंटेम्पररी पॉलिटिक्स समझ ही नहीं पा रही है इस आदमी को कि क्या था क्या नहीं था। हम इसकी कोई एक बात की वजह से जो हुई नहीं हुई ये भी नहीं पता, खूब क्रिटिसिज्म वगैरह की जाती है। उस बात पे हम बाद में आएंगे, आगे मैं वो भी आपको क्लियर करूंगा, वो भी मैं बता दूंगा। पर ये उन दिनों का जब ये क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, हीरो था। इस बंदे से बेहतरीन दिमाग वाला क्रांतिकारी उन दिनों के अंदर नहीं हुआ होगा। जब महाराष्ट्र में चुनाव थे तो अमित शाह का एक बयान था बहुत अच्छा कि सावरकर नहीं होते तो हम में से कोई भी 1857 की क्रांति के बारे में जानता ही नहीं, क्योंकि 1857 की क्रांति के बारे में सबसे पहले किसी ने बुक लिखी थी तो सावरकर ने लिखी थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। सुनने वाली बात आगे की है, याद रखना आप। अंग्रेजों ने इस बुक पर प्रतिबंध लगा दिया कि भारत में यह बुक बिक नहीं सकती, तो इसे छद्म नामों से भारत के अंदर बेचा गया, नाम चेंज करके, कवर चेंज करके इसको बेचा गया। बात यह भी गौर करने वाली नहीं है, बात उसके आगे गौर करने वाली है कि जब इसे 2 बार भारत में छद्म नामों से उतारा गया तो पहली बार इसे उतारने वाले थे भगत सिंह, दूसरी बार इसे उतारने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। मुझे लगता है वे तमाम भारतीय जो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते हैं, यदि सावरकर के बारे में अनर्गल बोलते हैं तो उन महान आत्माओं के साथ भी एक प्रकार से अन्याय करते हैं कि वे लोग यदि उस व्यक्ति की बुक को इस प्रकार से पब्लिश करवा रहे थे, तो उस व्यक्ति के विचारों को आगे बढ़ा रहे थे, तो हमें यह तो कम से कम मानना पड़ेगा कि वह व्यक्ति भारत माता का जो सच्चा सिपाही था। क्या किया उसने, क्या नहीं किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। यह वो स्वदेशी आंदोलन के आसपास वाला, यहां से शुरू होता है। पहले वाली 2 घटनाएं थोड़ी सी पीछे की। नासिक के अंदर मित्रों को साथ में लेके एक संगठन बना गए, मित्र मेला। 1899 में मित्र मेला नाम का संगठन बना। 1899 का साल भी बड़ा जोरदार साल था। छपनिया अकाल पड़ा हुआ आपने, चारों तरफ भूखमरी की स्थिति आ रखी, गवर्नमेंट इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी, संसाधन भी नहीं थे, इतने बड़े अकाल के अंदर हो भी नहीं सका होगा उनसे। फिर अपने कहते साहब अंग्रेज अच्छे भी नहीं थे तो उन्होंने नहीं किया। जो भी बात रही, जनता त्रस्त थी, युवाओं में थोड़ा आक्रोश था, तो युवाओं का लेके एक संगठन बना लिया, मित्र मेला। तो दिन हम नाम थोड़ा इतना अच्छा, थोड़ा अच्छा नाम किया जाए, तो नाम रखा गया अभिनव भारत। अभिनव का मतलब नया भारत, नया भारत, नवीन भारत। तो नया भारत कौन सा? तो उरी मूवी वाला डायलॉग है, ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। तो इन्होंने कहा कि अब अपने एग्जैक्टली वैसे कुछ करे, ये नया भारत अब घर में घुसकर मारे। किसको मारे? का उन अंग्रेजों को मारा जाए जो भारतीयों के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रखते, उनको मारेंगे। चिन्हित किए जाए, अलग अलग देखे जाएं कौन कौन है वो लोग। ऐसे लोगों में अक्सर 2 लोग आया करते थे, एक तो पुलिस अफसर, क्योंकि युवा कोई छोटा मोटा कांड कर जाते तो गिरफ्तार कौन करके लेके जाता? पुलिस। तो लगता है ये वाला अपने खिलाफ, इसने डंडे मारे थे, ले जाके थाने में चार। सेकंड जज, वो सजा सुनाता था, ये खराब है, ये भारतीयों के प्रति ऐसी भावनाएं रखता है, तो कुछ बदनाम अंग्रेज ऑफिसरों को मार दिया जाए, इनमें डर व्याप्त होगा और ये खुद ही देश छोड़ के भाग जाएगा। क्या ठीक है साहब? किसको मारे? नासिक में एक जज हुआ करते थे, जैक्सन। क्या जैक्सन को सल्टा हो रहे कोई? यह बहुत ज्यादा फड़फड़ करता है, यह अपने खिलाफ मुकदमे निकालता है, यह अपने को बुरी बुरी सजाएं देता है, और जैक्सन उस टाइप का जज। ये एक तो क्या होता है, आप क्रांतिकारी हो, आपने 5 गोरों के छोरों को जाके पीटा, 2-4 का माथा फोड़ दिया आपने, आप हीरो अपने मोहल्ले में, आपको पुलिस पकड़ के लेके गई, हथकड़ी डाल के आप यूं दिखा रहे हो आप देश के लिए जा रहे हैं, गोरों को मार, आपको कटघरे के अंदर ले जाके खड़ा किया गया, वहां पर भी आप छाती तान के खड़े। जज आपको कहे कि मारपीट के आरोप में 6 महीने के लिए अंदर किया जाता है, आप और राजी होकर बाहर आते हो, आप देश के लिए जा रहे हैं, 6 महीने की जेल काट के आए। जैक्सन ऐसा नहीं करता, सजा वजह तो सुनाता, वो सुनाता। जैक्सन में कटघरे में कई बार कह दिया करता था, मुर्गा बनो, मुर्गा बन रहे, ऊपर 4 ईंटें रखो। यार आदमी ह्यूमिलिएट होता है कि तू सजा दे यार, तू फांसी चढ़ा, पर ऐसे लोगों के साथ मुर्गा मत बनाया। स्कूल में मुर्गे बनते थे तो भी बड़ा अजीब लगता था यार मैं क्रांतिकारी हूं, मैं 5 गोरों को मार के आया हूं, ढंग की सजा दे यार, मुर्गा बना रहा है तू यहाँ पे।
परेशान युवा। तो उनका अरे इसको सल्टाओ रे, ये बेटा ईंटें रखवा के अपनी ऐसी तैसी कर रहा है फालतू में। ये सब यूं प्लानिंग कर रहे थे, कब मारे, रेकी वेकी सब चल रही थी। उन दिनों में एक चीज बड़ी पॉपुलर हो रखी थी। लंदन में एक व्यक्ति अपने पहुंचे हुए थे वहां पर, जिनका राजस्थान से भी कनेक्शन था, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अपने मेवाड़ के कुछ समय तक प्रधानमंत्री रहे थे यहाँ पे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। वो लंदन के अंदर रहा करते थे। एक संगठन बना रखा था उन्होंने, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, इंडिया हाउस। याद रखना, जो लंदन में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसके ऑफिस को भी इंडिया हाउस बोलते थे, और जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ऑफिस बना रखा था उसको भी इंडिया हाउस बोलते थे। और श्यामजी कृष्ण वर्मा कह रहे थे कि युवाओं इधर लंदन पढ़ने के लिए आओ, रहने खाने पीने की व्यवस्था मेरी, पीजी वीजी सब मैंने खोल रखा, चिंता मत करो, आप तो आ जाओ, बोरिया बिस्तर उठा के, बाकी सब मैं देख लूंगा। इसलिए युवा अक्सर लंदन पढ़ने के लिए जाते तो उनकी थोड़ी व्यवस्था वगैरह अच्छी हो जाती। वीर सावरकर इन्हीं दौरान पढ़ने के लिए लंदन चले गए। विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम है उनका। ये तो पढ़ने के लिए चले गए लंदन। इनका उसमें नाम आ गया कि भाई आप पढ़ने के लिए जा सकते हो। बाकी वाले मित्र मेला या अभिनव भारत के बाकी वाले लोग बचे कि अपने को कुछ करना है। वो जो बाकी वाले लोग बचे हुए, उन्हीं के अंदर एक लड़का अनंत लक्ष्मण करकरे, नाम से देख लो करकरे, और अनंत लक्ष्मण करकरे ने कहा जैक्सन को मैं मार के आऊंगा। नासिक का जज था जैक्सन। वो एक दिन गया, और मुझे लगता है इतने भारतीय क्रांतिकारियों में ढंग से निशाना तो करकरे ने लगाया था। जैक्सन को डांस करवा दिया करकरे, जैक्सन को मार देता। नासिक के जज को मारा था, इसलिए केस का नाम ही क्या है, नासिक षड्यंत्र मुकदमा ही कहा जाता है इसको। करकरे को पकड़ा, करकरे को फांसी लगा दी गई। पूछा करकरे से कौन हो, क्यों मारा? हमारा संगठन है साहब, उद्देश्य से बदनाम अफसरों को मारना है। किसने बनाया संगठन? का विनायक भैया। विनायक भैया कहां है? विनायक भैया तो पढ़ने के लिए लंदन गए, पर अंग्रेजों ने मेंशन किया कि इस मुकदमे में एक व्यक्ति का नाम और है, विनायक दामोदर सावरकर। करकरे को फांसी होगी, केस एक बार क्लोज हो गया। पर याद रखना कि सावरकर का नाम कौन से मुकदमे के अंदर आ चुका है, तो नासिक षड्यंत्र मुकदमे के अंदर सावरकर का नाम आ चुका था। आगे हम पढ़ेंगे आगे और कौन से केस के अंदर क्या हुआ था, पर ये एक बात तो याद है। एक बात मैं अक्सर राजस्थान जी के जब पढ़ाता हूं तो बता देता हूं कि जब वीर सावरकर ने अभिनव भारत बनाया था, तो इस अभिनव भारत के ऑफिस के अंदर एक फोटो लगा हुआ था, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का फोटो। कहते प्रत्येक वह व्यक्ति जो अभिनव भारत का सदस्य बनना चाहता था, उसको ऑफिस में लेके जाते, उस फोटो के आगे खड़ा करते, उसको कहते कि सौगंध खा, प्रतिज्ञा कर, शपथ ले कि जिस प्रकार राणा कुंभा ने अपने देश मेवाड़ की रक्षा विदेशियों से की थी, आक्रमणकारियों से की थी, कुछ उसी प्रकार हम हमारी भारत माता की रक्षा विदेशियों से, आक्रमणकारियों से, अंग्रेजों से करेंगे। तो अभिनव भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था? विक्ट्री टावर का दो है, विक्ट्री पिलर का दो है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। अपने लिए कितने गौरव की बात है। आप ये देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर बैठे हुए क्रांतिकारी यदि किसी चीज को अपना प्रतीक चिन्ह बना रहे हैं, अपना लोगो बना रहे हैं, उसकी सोगने खा रहे हैं, तो हमारे चित्तौड़ का विजय स्तंभ है। मेरे दिन पहले और बात बताई थी कि जब 1885 के बाद में भारत में नेशनलिज्म की लहर आई थी, तो नेताओं को, वो जितने नेता थे, उनको ऐसे प्रतीकों की आवश्यकता थी, ऐसे हीरोज की आवश्यकता थी, जिन्होंने अतीत काल में कुछ बेहतरीन कार्य किए हों, अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए लड़े हों। पर उनके पास निकट अतीत में ऐसे कोई लोग नहीं आ रहे थे। उन्हीं दिनों एक बुक बड़ी पॉपुलर हो रही थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, रिटन बाय कर्नल जेम्स टोड। कभी भारत में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करने आया वह व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड, जिसे आज हम राजस्थान के इतिहास के पितामह के नाम से जानते हैं। जब यहां रहा तो यहां की बहादुरी की कहानियों, यहां के वीरतापूर्ण रोमांचक उपाख्यानों से बड़ा प्रभावित हुआ था। छोटी छोटी कहानियां उसने वहां पर ले जाकर लिखी थी, और लिखा उसने कि धोरा घाट्या तालरोन आंटीलो इतिहास, गांव गांव थर्मोपोली, घर घर लियो निडास। उसकी इंग्लिश की लाइन है, जिसका मैंने राजस्थानी वर्जन बोला, जो हिंदी में यूं है कि हमारे पूरे यूरोप में एक थर्मोपोली है और एक लियोनिडास है, पर इस राजस्थान की रजधरा पर गांव गांव में ऐसी थर्मोपोलियां हैं
घर घर में ऐसे रंगड़ पैदा हो गए। बंगालियों ने, चूंकि वो सबसे पहले पढ़े लिखे थे, उनमें सबसे पहले नेशनलिज्म आया था, इस किताब को हाथों हाथ लिया और अपने मेवाड़ के तमाम प्रतीक चिन्ह, मेवाड़ के तमाम राजा, उन दिनों में जितने भी क्रांतिकारी, नेशनलिस्ट, रिवोल्यूशनरीज, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स हुए थे, उन सब के हीरो थे। मुझे तो बड़ा अचंबा होता है कि महाराणा राज सिंह के बारे में हम भी तब तक नहीं जानते हैं जब तक मेवाड़ की हिस्ट्री नहीं पढ़े, जबकि उस दौर में 1900 के दौर में बंगाल में महाराणा राज सिंह पर कविताएं, कहानियां और उपन्यास तक लिखे गए हैं। जब राजस्थान भारत भूमि का पार्ट भी नहीं था, ब्रिटिश इंडिया से बाहर हुआ करते थे, उस समय ब्रिटिश इंडिया का एक संगठन अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह ट्री टावर है। तो मेवाड़ वो रोमांचित करने वाली भूमि रही, इसलिए क्रांतिकारी बाद में भी इसको अपने आदर्श के रूप में देखते रहे। तो उन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह किसको बनाया था? अभिनव भारत वालों ने अपना प्रतीक चिन्ह बनाया था विजय स्तंभ को। अनंत लक्ष्मण करकरे है जो नासिक के जज जैक्सन को मार देता है, इसलिए नासिक षड्यंत्र मुकदमा इसे कहा जाता है। सावरकर। हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ रहे थे कि महाराष्ट्र में क्या क्या बातें हुई थी।